आप देख रहे हैं राघव की जीत पार्ट 7। गांव में अब राघव का नाम हर कोई जानता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन राघव को तनिक भी घमंड नहीं था। वो हमेशा कहता था, अभी तो असली जीत बाकी है। लेकिन उसके पीछे कलवा पड़ा था और कलवा बहुत ही चालाक था। लेकिन कलवा को ये मालूम नहीं था राघव उससे भी ज्यादा चालाक है। कलवा हमेशा कोई न कोई चाल चलता रहता था जिससे राघव परेशान हो जाए या फिर उसे बदनाम किया जाए। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवा और बारिश से कई लोगों के घर टूट गए। लोग घबराए हुए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी राघव आगे आया। उसने गांव वालों से कहा, डरिए मत, हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। तभी कलवा आता है और बोलता है, अबे तुम क्या करोगे? तुमसे क्या होगा? यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का जोर नहीं चलने वाला है। ये तूफान है, तूफान। राघव बहुत ही विनम्र से बोलता है, मैं सब कुछ देख लूंगा। राघव ने सबको अलग अलग काम दे दिया। कोई बच्चों को सुरक्षित जगह ले गया, कोई टूटे घरों को ठीक करने लगा और कुछ लोग खाने पीने का इंतजाम करने लगा। राघव खुद सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। वो रात भर जाग कर लोगों की मदद करता। सुबह जब तूफान शांत हुआ तो गांव वाले राघव के पास आए और बोले, राघव, अगर तुम नहीं होते तो हम सब आज बर्बाद हो गए होते। कितना मुसीबत आया, हम लोग आज मर ही गए होते। तुमने तो बचा लिया मेरी जान राघव, बहुत बहुत धन्य हो तुम। गांव के बुजुर्ग ने राघव के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा बेटा, असली जीत वही होती है जो दूसरों की मदद से मिलती है। आज तुम सच में जीत गए हो बेटा, सच में जीत गए हो। राघव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, ये मेरी जीत नहीं है ताऊ, ये मेरी जीत नहीं है। जब मेरा गांव खुश और सुरक्षित रहेगा तब तो मैं खुश और सुरक्षित रहूंगा। उस दिन से राघव एक साधारण लड़का नहीं रहा। वो पूरे गांव की उम्मीद और हिम्मत की मिसाल बन गया। वो जहां भी जाता, जिस जगह पर जाता, उसे कभी भी कोई भी खाली नहीं लौटने देता। जब भी जाता कोई उसे सब्जी देता या फिर कोई उसे प्यार से उसके सिर पर हाथ फैलाता। बेटा, तुम बहुत ही धन्य हो। धन्य है तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी जिसने तुम्हें जन्म दिया। कलवा यहाँ भी बाज नहीं आ रहा था। एक दिन की बात, ये राघव तो बहुत ही चालाक है, इसको मैं कहीं भी फंसा नहीं पाता हूँ। इसको तो मैं आज न कल जरूर फंसा दूंगा। ये बात कर ही रहा था कि गांव वाले ने उसकी बात सुन लिया और उसी के लफ्ज में और उसी वक्त राघव आता है। आप लोग इसे क्यों पूछे चाचा? तुम नहीं जानते हो ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये तुमको साजिश करके तुमको फंसाना चाहता है और तुमको ये गलत इल्जाम तुम्हारे पर लगाता रहता है हमेशा। कोई बात नहीं ताऊ, इसे लगाने दो। इसका काम है वही करना, करेगा। कोई बात नहीं, आप तो समझते हो ना, यदि कोई किसी पे कीचड़ उछालता हो तो उसके ऊपर कीचड़ नहीं लगता। तो जैसा होता है वैसे ही रहता है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, ये हमारा लास्ट पार्ट है। आप लोगों का जो प्यार मिला बहुत ही अच्छा मिला। और हाँ, कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट था। और हाँ, कमेंट नहीं करते थोड़ा सा मजा कम आता है मुझे, और आपके कमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है और खुशी भी मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।